एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 66 क्लास 10th गणित की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है, कुछ रिवीजन हम करेंगे। तो पहला क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मेरे को बताना है इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। ध्यान से देखना, ये 4 की पावर 2, 16 की पावर 3/2। इसको कैसे लिख सकते हो, 4 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। पावर की पावर गुना हो जाती है, तो 4 की पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 तो 4 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये तो था आपका बी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे आ जाओ, इसको सोल्व करो। तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। न्यूमरेटर उसको अंश को हर बना दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, यहाँ से 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 4। डी पे आ जाओ। 256 को क्या लिखोगे, अगर 256 को लिखूंगी तो ध्यान से देखना, 4 की उसमें लिखना, तो 4 से 4 चौक 4 छिक 24 4। ठीक है, 4 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से। तो 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4। ठीक है, तो इससे ये कट गया, इसको पॉजिटिव बनाऊंगी तो 1/4। मेरे को ये बताओ कौन सा बड़ा है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 या 1/4। 4 की पावर 3। ठीक है, आगे आ जाओ। ए की वैल्यू ये है तो इसकी निकालो। अब ध्यान से देखो, सेकेंड। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 जमा √3। किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/a। तो जहाँ पे ए है उसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 + √3। कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या कर दूंगी, रेशनलाइज, प्रीमेयकरण। ठीक है, तो प्रीमेयकरण करूंगी तो 2 घटा ये 2 घटा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और जब इन दोनों को गुना करूंगी तो a + b a - b, a² - b², a² - b², ये कट गया। तो 2 घटा √3 बटे 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया, 2 घटा √3। ठीक है, तो आंसर कहाँ है, ये रहा। इसका देखो कैसे मान निकालोगे, ये है तीसरा। ठीक है, 3 घटा 4, 3 - 4 की पावर 4 और इस सारे की पावर 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ठीक है, तो 3 घटा 4, यहाँ से -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4। पावर कैसी है, इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आ गया 3 घटा 4, ठीक है, एज इट इज, और उसकी पावर 3। तो इसको इसमें से घटाओगे तो फिर से -1 की पावर 3। ठीक है, तो पावर कैसी है, ओड, तो आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो -1 इज योर आंसर। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ए के बराबर है। इसमें बताना है कौन सा ए के बराबर है। इसके लिए मेरा कोई रूल नहीं है, इसके लिए मेरा रूल है, तो देखो ध्यान से, इसके लिए मेरा रूल है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 गुना 1/3, और इसका मतलब है कि पावर 1/12। तो ये तो और भी ज़्यादा पावर हो गई। ध्यान से देखना, 4 दिया तो 1/9 आ गई। यहाँ पे देखो, अंडर रूट ए की पावर 3। तो ध्यान से देखना, ए की पावर 3 और उसकी पावर 1/2 और उसकी पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, ए की पावर 3/2 और उसकी 2/3 से गुना, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, निर्देशानुसार कीजिए, जो इसमें बोला जा रहा है वो करिए, जोड़िए। तो उसने बोला जोड़ना है इनको, तो जोड़ने में देखो क्या करोगे, जोड़ना मतलब प्लस करना। देखो ध्यान से, √125 जमा 2 √27 प्लस -5 √5 प्लस -√3। इसको इसकी फॉर्म में ले आऊँ, 5 की फॉर्म में, इसको 3 की फॉर्म में। ध्यान से देखो कैसे एलसीएम निकाल। 125 को क्या लिखोगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो ये 5 बाहर, ये 5 अंदर, जोड़े बनते ही एक बाहर एक अंदर, तो 5 √5। जो सेम वाले उनको साथ ले आओ, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही 27 को कैसे लिखोगे, 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 1 3 अंदर, 1 3 बाहर। ठीक है, तो ये बन गया प्लस 3 दूनी 6, 6 √27। ठीक है,
क्योंकि 2 पहले से बाहर था, 1 3 बाहर निकला, 3 दूनी 6, ठीक है। और 27 की जगह यहाँ पे क्या है, सॉरी 3, और प्लस माइनस माइनस √3। तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ को माइनस करोगे 0, 0 प्लस इसके आगे क्या है 1, 6 में से गया 5, तो 5 √3, तो आंसर कितना आ गया 5 √3, ठीक है। आगे देखो, इनको जोड़ना है। देखो सेकंड वाले में √7 माइनस √11 जमा √5 माइनस √11 प्लस √13, ठीक है। ध्यान से देखना, ये और ये एक साथ आ जाएंगे, और तो कुछ एक साथ आ नहीं सकता, प्लस कर नहीं सकते, मेरे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, देखो √7 माइनस प्लस √5 प्लस √13, यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 √11, ठीक है। आगे आ जाओ, गुणा करो। पार्ट नंबर 3, किसको गुणा करना है, 2 √2 को 5 √2 से, ठीक है। तो 5 दूनी 10, √2 की √2 से गुणा करूंगी, 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, सीधा सीधा 20। आगे आ जाओ, गुणा करो किसकी, -3 जमा √5 की 3 से, इनसे गुणा करूंगी तो इसकी इससे, 3 3 9, तो माइनस के 9 जमा 3 एकम 3, 3 √5, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। आगे आ जाओ, भाग करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, भाग किसको, 7 √5 को किससे, -14 √125 से, माइनस के 14 √125 से। 125 को अभी अभी हमने क्या लिखा था, 5 √5 लिख दूँ यहाँ पे, तो 7 √5 बटे -14 गुना 5 √5, ये कट गया, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, माइनस ऊपर 1 आ गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया -1/10, ठीक है। आगे देखो क्या किया हुआ है, सरल करो। देखो सरल कैसे करोगे, सरल करने का मतलब क्या है, इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे छठे का पहला पार्ट, 2 √2 जमा 3 √3 गुना 2 √2 घटा 3 √3, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a² माइनस बी स्क्वायर के। a क्या है 2 √2 उसका स्क्वायर, माइनस बी क्या है 3 √3 उसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, ये वर्ग इसका भी है और इसका भी, 2 दूनी 4, इसका करोगे तो गुना 2, इसका करोगे तो 3 3 9, इसका करोगे गुना 3, 4 दूनी 8, 8 में से 27 गया, माइनस के 19, ठीक है। आगे देखो सेकंड पार्ट, 2 √8 घटा 3 √2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है, वेयर जहाँ a बराबर है 2 √8 के और b बराबर है 3 √2 के। तो लिख दो वैल्यूज, क्या बन जाएगा यहाँ पे, a 2 √8 का स्क्वायर जमा 3 √2 का स्क्वायर घटा 2 गुना 2 √8 गुना 3 √2, ठीक है। इसको खोलोगे 2 दूनी 4, 4 गुना 8 जमा, इसको ओपन करोगे 3 3 9, 2 दूनी 4 घटा 2 दूनी 4, 4 3 12, यहाँ से कितना आ गया 16, और जब इसका वर्गमूल लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 चौक 32 जमा 9 चौक 36 घटा 12 गुना 4, 12 चौक 48, 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो घटा 68, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ गया आंसर 20, ठीक है। आगे आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, √7 जमा √6 का स्क्वायर, तो क्या आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab। a की जगह पे क्या है √7, b की जगह पे क्या है √6, तो √7 का स्क्वायर जमा √6 का स्क्वायर जमा 2 गुना
√7 गुना √6, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म 7 प्लस यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से कितना आ गया 2 अंडर रूट 7 6 42। तो यहाँ से कितना आ गया 6 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13 जमा 2 रूट 42, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ से देखो क्या आया 6 अंडर रूट 2 प्लस √3, ठीक है। इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है इसकी गुना इस पूरी ब्रैकेट से और माइनस √2 की गुना इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसकी गुना इससे करोगे 6 दूनी 12, जब इससे करोगे तो 6 √3 घटा, इससे करूँगी तो 2 √2 घटा, इनको करोगे तो √6, ठीक है। क्या इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, x का मान निकालो जब ये दे रखा है √3 की पावर x और 3 की पावर 7। जब ऐसे बराबर दे रखे हो तो बेस को, आधार को क्या बना लिया करो सेम। इसको सेम बनाऊंगी तो कैसे लिखूंगी, ध्यान से देखना, अंडर √3 की पावर 2, इससे ये कैंसिल होके 3 बच जाएगा और उसकी पावर 7, तो 7 दूनी 14 हो गई। √3 की पावर x बराबर किसके इक्वल, √3 की पावर 7 दूनी 14। आधार बराबर हैं तो पावर भी बराबर होंगी, तो कितना आ गया x की पावर 14, आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 66 वर्कशीट नंबर 66। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।